बोर्ड देखने में किसी को परेशानी नहीं हो रहा है। आइए 70 तक है। प्रॉब्लम लिखाइए तो आप लोग अपना अपना दीजिए। तो प्रॉब्लम 60 48 है, 60 है, 49 है, 52 है, 61 है, 53 है, 63 है, 47 है, 48 है, 60 है, लिखा है 59। आ जाइए 63 लिखा हुआ है। आइए ना, देखिए ना वहाँ लिखा हुआ है, जो बच गया वो लिखाइए। 56 देख लीजिए, इसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो लिखाइए। 66 और 58 58 48 48 दो बार लिख दिए हैं। अरे लगता है भारी है क्वेश्चन 48 ना। हमको तो अभी से डर लग रहा है 48 से, कहीं इतना भारी सबका प्रॉब्लम हो गया तो भारी होगा ना। और है कि नहीं का? हाँ तो लिखाइए। लिखाइए नहीं, जितना लिखाना है सब लिखाइए। बताने के लिए हम है ना यहाँ पे, सब बता देंगे। अपना खेती है, वही ना, बोर्ड अपना खेती है। कोनो पेज खर्च होता है? घास देना है और वो आराम आराम से धीरे धीरे से बताएंगे। 48 हाँ, 49 हाँ, 51 52 सब लिखा हुआ है। हाँ 59 लिखा हुआ है। 51 लिखा हुआ है। 59 लिखा हुआ है। 60 लिखा हुआ है। 61 भी है। 68 हो गया। चालू करें? चलिए, आज हम मजाक के मूड में नहीं है, खाली पढ़ाई होगा। क्या हाल चाल? लगता है चाय तक पी के आए हैं। एकदम फ्रेश सा लग रहा है। कप में पीते हैं गिलास में? कप में कम ही आता होगा जी। हाँ, गिलास में कभी पीओ मत कीजिएगा। स्टील में चाय नहीं पीना चाहिए। नहीं, गिलास में तो इसलिए नहीं कहा है, इनको कभी मन करेगा चाय पिए के स्नान कर ले, वो गुस्से हो जाइएगा। वो इंसल्ट थोड़ी है। अच्छा बताइए, इंसल्ट है कि लगाव है आपसे? सर दूसरे से भी रखे नहीं लगा। सबसे है। आइए, सबसे छोटा कितना दिखता है? 48 48। बाप रे, भर गए रे क्वेश्चन पहले, सब पूछ लिए हैं। 48 कितना? अच्छा लिखा गया 48 लिखा गया, 48 से बता देते हैं। चलिए, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना? अच्छा ठीक है, 14 का लिख दे, लिए लिख देते हैं। 14 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 14 डॉट 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 ना, बीच में सब है, यानी 11 12 डॉट 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 20 है, तो बीच में सब लगातार है। राइट। ये सीरीज देखने के बाद सभी आदमी का प्रॉब्लम है, तो देखिए कि सीरीज है क्या। इस सीरीज को किस नाम से जानेंगे? हम कहेंगे क्रमागत संख्या के वर्गों का योग। क्रमागत संख्या का, प्राकृतिक नहीं इसमें जोड़ सकते हैं, चूँकि प्राकृतिक मतलब 1 से होना चाहिए था ना। क्या इसका फार्मूला हमने लिखाया आपसे? नहीं लिखाया। फार्मूला नहीं लिखा तो बनेगा कैसे? तो हमें पता है कि मेरे पास इसका फार्मूला है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अगर ये 20 का स्क्वायर रहता तो इसका फार्मूला मेरे पास है, चूँकि यह प्राकृतिक संख्या है, इसका फार्मूला है। पर ये तो है नहीं ये। परंतु एक चीज़ है क्या कि अगर इसमें से हम 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर घटा दे, इसमें से हम 1 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर घटा दे, तो 11 का स्क्वायर 2, 20 का स्क्वायर बच जाएगा। और यही ना हमें चाहिए, यही चाहिए। इसका भी फार्मूला मेरे पास है, इसका भी फार्मूला पास है, चूँकि यह प्राकृतिक संख्या है, 1 से स्टार्ट है। इसमें n का मान होता है 20, इसमें n का मान होगा 10। और सूत्र कहता है, सूत्र n/6 2n + 1 और n+1, ये सूत्र कहता है। राइट। तो n/6 यानी 20/6 और ये 41 × 21 -10/6 और 21 × 11, यही ना? कोई आपत्ति?
एक बार n का मान हमने 20 लिया, एक बार n का मान हमने 10 लिया। अब इसको काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये काटेंगे 3 से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 2870 होगा ना। इसे काटेंगे 3 से तो 3 दूना 7, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 385 हो जाएगा, 2485 हो जाएगा। देखिए किन्हीं को कोई भी बात अटपटा सा लगे, एक बार अगेन वीडियो को देखिएगा, वीडियो देखने के बाद फिर से खुद से बनाइएगा, बन जाना है। ये नहीं कि वीडियो देख लिए एक बार क्लास में, खुद से जब तक नहीं बनाएगा नहीं बनने वाला है। इस क्वेश्चन को फिर से अपने से बनाना है। क्लियर? कुछ कहना है? चलिए इसके आगे पीछे 47 हो गए है ना, 47 है ना। चलिए मिटा दें। सभी आदमी का बोर्ड दिखता होगा या लिख रहे हैं तो लिखावट भी इतना छोटा नहीं लिखते हैं कि दिक्कत हो, दिख जाता है पीछे वाले सबको जी। बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ साफ साफ, अगर साफ साफ नहीं दिखता है तो कमजोरी है। 47 में कहता है कि देखिए 51 + 52 + 53 ... 100। क्या जो पीछे वाला क्वेश्चन था लगभग ये भी वही है, यानी ये क्रमागत संख्या का योग हमसे पूछ रहा है, उसमें वर्गों का योग पूछ रहा है, इसमें योग पूछ रहा है। इसका भी फार्मूला होता नहीं है, फार्मूला इसका है। एपी जब हम पढ़ते हैं ना, 4 नंबर चैप्टर एपी है, तो उसका फार्मूला है, इसका सिस्टम है बनाने का एपी में, समांतर श्रेणी में, पर अभी हमने पढ़ा नहीं है। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले 1 से 100 में से 1 to 50 हम घटा देंगे तो 51 to 100 बचेगा, यही ना हमें चाहिए। अब ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। इसका सूत्र होता है n + 1/2, ये ना होता है प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला। इसमें n का मान हो जाएगा 100, इसमें n का मान कितना हो जाएगा 50। n मतलब पद होता है, अंतिम पद नहीं होता है, n मतलब पद होता है। सूत्र होता है, सूत्र प्राकृतिक संख्या का योग n + 1/2 ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखाना है क्लास में, तो इस बात को लिखे, इस बात को लिखे, इस बात को लिखे, तो ये अतिरिक्त है। क्या हमको अभी तो सिखाना है आपको। जब आप खुद समझ जाए कि ऐसा काम होता है तो आप वो लाइन अपने आप गायब हो जाएगा। उस लाइन को लिखें, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, जो सबसे लास्ट में लाइन लिखे हैं वो लाइन आप पहले लिख दीजिएगा। पर अभी आप लोग नया है, स्टार्टिंग है, सब कुछ को एकदम छोटा छोटा बात को बताना है, ऊपर से चले जाएंगे तो उड़ जाएगा माथा से। एगो बहुत दूर से आदमी कमेंट किया कि सर इतना लंबा लंबा प्रोसेस पढ़ाइए यूट्यूब पर, इससे तो SSC नहीं निकलेगा। हम कहें बात तो सही है, इससे SSC निकलेगा थोड़ी, पर बच्चों तो SSC लाइक होना चाहिए। बच्चा तो अब इंटर पास ही किया है, कंपटीशन में आया ही है, उसको जोड़ घटाव दिखने में दिक्कत है, तो फिर इसको कैसे होगा? स्पीड बढ़ाने से, शॉर्ट बढ़ाने से कैसे होगा? हम दूसरा वीडियो देखे, एगो वीडियो भेज दिया उनको शॉर्टकट वाला, कोई महिला थी, नाम तो चैनल का महिला वाला था, फोटो को महिला का लगा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 और 101/2 -50 × 51/2। कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। अगर हम क्लियर रहते, इस जितना कुछ हम जानते रहते, ये कॉन्सेप्ट में रहता, सिर्फ हम ये लिखते, ये लाइन लिखते और मेरा क्वेश्चन बन जाता ना। अब इसे काटेंगे तो ये आएगा 50 मरतबे, तो 50 और 50 होगा ना, और ये होगा 25 मरतबे, तो ये हो जाएगा आपका 1275। 1275 घटाएंगे तो 3775 हो जाएगा ना। क्लियर? जो 47 वही 48, सिर्फ फार्मूला बदला, कॉन्सेप्ट वही था। अब आइए उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है 49। कहता है कि प्रथम 45 तक प्राकृतिक संख्या का योग 49 वर्गों का योग है, तो 4 6 ... 20। यानी जब ही सम संख्या देखिए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? 2 कॉमन, 2 आना चाहिए, सम मतलब 2 आना चाहिए। ध्यान पे, इसका फार्मूला हमने लिखाया नहीं, और ये बनता कैसे है, तो सम संख्या है तो 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ... + 10 का स्क्वायर ना। अब ये प्राकृतिक संख्या हो गया, इसका फार्मूला होता है n/6। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग मतलब n/6, तो ये 2 दूना हो जाएगा 4 मल्टीपल n/6। n का मान कितना है? 10/6, और ये होगा 21 × 11। इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 49 के आगे, 49 के आगे 51 बेटा दे, किसी को कुछ नहीं कहना है। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 से 31 सभी प्राकृतिक सम संख्या का योग।
1 से 31 तक सम संख्या का योग सम। तो सम कहाँ से होता है? 2 + 4 + 6 और अंतिम कहाँ हो जाएगा? 30। जानते हैं कि सम आधा होता है और विषम एक अतिरिक्त, जब विषम से स्टार्ट होगा विषम पे अंत होता है ना। चलिए, तो इसमें n का मान कितना हो जाएगा? 15। और सूत्र होता है सम संख्या n + 1 ना। सम का सूत्र होता है n + 1, यानी 15 × 16 करेंगे, यही आपका आंसर 51। क्या क्लियर? वाह, आप उठिए तो, आप किताब कॉपी लेके उठिए, वो टेबल दीजिए तो जी, आगे में बैठिए, यहाँ बैठिए, इस पे बैठिए। क्यों यहाँ पर बैठा है आपको? हाँ, आगे चले, मिटा दे 51 के बाद 53। खोजे या नहीं मिला ना, तो उसका क्या उपाय पता है? क्यों नहीं मिल रहा है आपको? कैसे दूर होगा कमजोरी? हाँ, कमजोरी कैसे दूर होगा? 52। इन्हें कह रहा है कि आँख खराब है या आँख में दिक्कत है, कमजोरी है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 6 से व्यक्त होता है? 3 अंकों वाली संख्या। तो पहले 3 अंकों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना होगा पता होगा? 1 अंक 9, 2 अंक 90, 3 अंक 900। तो 3 अंकों का कुल संख्या कितना होता है? 900। ऐसे जब 4 नंबर एपी पढ़ते तो एपी में इसका सिस्टम अलग होता है, पहला पद दूसरा अंतिम पद करके बनाते और n निकालते। अभी 900 संख्या ही होता है दुनिया में 3 अंकों का, 6 से विभक्त होने वाला। तो 900 को आराम से 6 से विभक्त दे दीजिए और ये हो जाएगा 150, यानी 150। अगर प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से बनाते तो कहता क्या कि 3 अंकों की संख्या होता है प्रारंभ 100 से, 101 डॉट 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 और 999 पे ख़त्म होता है। तो n निकालने का एक और सूत्र होता है, अंतिम पद में से प्रथम पद d + 1 होता है। ये भी निकाल दे तो 150 हो जाता है। और इसके अलावा भी होता है, जब एपी पे हम निकालते तो मेरा काम चलता ना, एपी पे होता है ए निकालते टी निकालते, वो अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं इसलिए हमने ये नहीं बताया। ये बता सकते हैं कि पद निकालने का एक सिस्टम होता है, समांतर श्रेणी में पद निकालने का। अंतिम पद में से पहला पद घटा, सॉरी 6 से है जी, यहाँ 6 देना होगा, 6 से विभक्त होने वाला। 3 अंकों कितनी संख्या तो है इतना पर 6 से विभक्त होने वाला। द डिफरेंस 6 का पहला पद, एक गलती हो गया है, नहीं ये गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ऐसे हो गया कि एपी अभी पढ़े नहीं तो उसको बताते नहीं है। क्या है कि पहला पद अंतिम पद निकाल के तब फार्मूला होता है। एक n पदों निकालने के एक सूत्र होता है, पदों की संख्या बराबर पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद d + 1 होता है, मतलब अंतर। तो समांतर श्रेणी में हो तो पहले इसका अंतिम पद प्रथम पद निकालना होगा तब बनेगा। एपी अभी पढ़े नहीं है, झूठे का टेंशन काहे लेते, इतना ही सीख लीजिए काफ़ी है। यानी कुल 3 अंकों की संख्या होता है 900 और 900 को हमने 6 से भाग दे दिया, 150 हो गया। चलिए मिटा दे। अब आइए क्वेश्चन तिरपन। तिरपन कहता है कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है? 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभक्त होता है? 4, 5, 6 तीनों से विभक्त होना, अर्थात एलसीएम। तीनों से विभक्त होना एलसीएम। इसका हम 2 से लगाएंगे तो 2, 5 और 3 एलसीएम होगा। 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 60 इसका होगा एलसीएम 60। अब 200 से 600 के बीच कितना संख्या आपको लगता होगा? 200 से 600 बीच दिखता है 400, दिखता है 400। 200 से लेकर 600 तक 400 संख्या, पर बाकी 400 होता नहीं है। देखिए 200 से 600 तक कुल संख्या तो हमने 600 में से 200 घटा दिया तो लगता है कि 400 जैसे होगा, पर ऐसा नहीं है। 200 से 600 के बीच है, बीच का मतलब दोनों को छोड़ देना पड़ता है, इसलिए
98 नहीं, एक ही को छोड़ेंगे। दोनों सहित होगा ना 401 गो, और दोनों को छोड़ देंगे तो होगा 399 को संख्या होगा। 399 को संख्या है, दोनों के बीच में कितना है 399 को संख्या। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि 5 से लेकर 10 तक कितना संख्या है, 5 से 10 तक, 5 से 10 तक कितने संख्या होते हैं, 5 गो, 6 गो होता है, 5 6 7 8 9 10, क्या ये 6 गो है? दोनों सहित है 6 गो, और दोनों को छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 2 घटा देंगे तो 4 गो, यानी 5 से लेकर 10 के बीच में क्या होता है संख्या है 4 गो। तो 200 से 600 के बीच में 401 गो है, दोनों को छोड़ देंगे तो 2 घटा देंगे तो 399 हो जाएगा। 4 5 6 तीनों से विभक्त होना अर्थात 60 से विभक्त होना, और 399 को हमने क्या करना है 60 से भागा देना है। 399 को 60 से भागा देना है। 6 6 36, 6 गो संख्या ऐसा है इस दोनों के बीच में जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे ही सब क्वेश्चन एपी में होना चाहिए, एपी में ये परफेक्ट सिस्टमेटिक बनता। आगे चले 53 के आगे क्वेश्चन, 53 के आगे 56 कहता है 60 से 75 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग। 60 से 75 के बीच, बीच का मतलब होता है दोनों को छोड़ के। पहला संख्या होगा 61। पहले क्या कीजिए, हम जानते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सभी विषम पद होते हैं, सम तो होते नहीं है 2 के अलावा, तो विषम लिख लेते, उसके बाद कट करेंगे। 6 61 63 65 67 69 71 और 73, 3 से कटता है, और ये 5 से कटता है, 3 से कटता है, यानी 61 67 71 73। कभी भी कोई पहाड़ा पढ़ते होइएगा उसमें नहीं देखे होइएगा, ना 61 देखे होइएगा, ना 67, ना 63, ना 73। नियम भी जानते कि हम उसको कैसे निकाले, तो सबसे बड़का उठा लीजिए 73 के ग्रेट दैन क्यों लेंगे, 8 8 64 9 9 81, 9 लेंगे ना, 9 का स्क्वायर, और 2 3 5 7, इस चारों में से किसी से विभक्त हो गया तो हो जाना है भाज्य, नहीं तो 61 किसी से नहीं होता, 67 किसी से नहीं, 71 किसी से नहीं, 73 भी किसी से नहीं। और इसी का योग पूछ रहा है, तो 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73, इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 140, और इसको जोड़ दीजिए तो 7 6 13 132, ये दोनों को जोड़ दीजिए 272 हो जाएगा। क्लियर? कहीं आपत्ति नहीं? चलिए, ये हो जाने के बाद हम 56 के बाद चलेंगे 58। सही में ना? 58 कहाँ घर है वो आपका? बलुआही। कितना टाइम लगता है आने में? 15 मिनट। 68 है ना बोले? 58। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? 4 को संख्या दिया है। 161 पूछ रहा है कि अभाज्य है कि भाज्य है, वो पता कैसे लगाते हैं? तो ग्रेटर चिन्ह देते हैं। कितना लिखे इसके लिए? 18 12 13 ठीक 13 क्यों लिखे जी? 13 इससे जस्ट बराबर संख्या 13 का 169 होता है ना, इसलिए 13। और 13 से पहले हमारा संख्या 2 3 5 7 11 और 13 नहीं, 13 से पहले। अब देखेंगे अगर इस पांचों में से किसी से विभक्त हो गया तो हो जाएगा भाज्य। 2 से विभक्त होता नहीं है, 3 से विभक्त होता नहीं, 5 से विभक्त होता नहीं, 7 से विभक्त हो जाता है, यानी यह भाज्य है, भाज्य संख्या है। बी नंबर ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन अभाज्य है, तो ये भाज्य हो गया। 2 नंबर में कहता है कि 221 के लिए क्या लेंगे? 15 ही ना, 15। तो 2 3 5 7 11 और 13 इतने होता है उसके पहले अभाज्य संख्या। 2 से व्यक्त हो रहा है, 3 से नहीं हुआ, 5 से भी नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 11 से भी नहीं, 13 का 13 13 सत्ते 91, 13 से व्यक्त हो जा रहा है, ये भी भाज्य संख्या है। सी को देखेंगे, सी 11 से कैसे हो रहा है जी? 11 का नियम कहाँ लागू हो रहा है? 58 का 373। अब इसके लिए क्या लेंगे? 19 या 20? 361 होता है 19 का, 20 होना चाहिए, 20। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 2 से कट नहीं रहा है,
3 से 7 3 3 13 नहीं, 5 से नहीं, 7 से 7 5 35 नहीं, 11 से नहीं, 13 दूना 26 13 नहीं, 17 दूना 34, 17 दूना 34 नहीं, 19 से 19 का 19, 19 दूना 38, 19 से भी नहीं। अब यही अभाज्य संख्या है ना, यानी इसमें से किसी से विभक्त नहीं हुआ, यानी 373 है वो अभाज्य संख्या है। क्लियर? आगे 58 के आगे, 58 के आगे 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि निम्नलिखित n का वह छोटा मान क्या होगा कि यह एक अभाज्य ना हो, यानी 2n+1 हो, इसमें n का सबसे छोटा मान क्या दे कि यह अभाज्य नहीं भाज्य हो जाए। n का मान सबसे छोटा क्या दे? अब n का मान ऑप्शन से भी उठा के दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे 1 दीजिएगा, n का मान 1 दीजिएगा तो 2 गुने 1 प्लस से कितना हो गया 3, अभाज्य है 3, ये नहीं हुआ। n का मान 2 दीजिए, 2 गुने 2 प्लस 1 कितना होगा 5, तो भी अभाज्य हो गया। 3 देंगे तो 3 गुने 3 प्लस 1 यानी 2 गुने 3, ये कितना हो गया 3 दूना 6 7, ये भी अभाज्य हो गया। अब 4 देते हैं तो 2 गुने 4 प्लस 1 यानी 9 अभाज्य, यानी n का मान 4 हो जाएगा ना, तो ये अभाज्य नहीं भाज्य संख्या हो जाएगा। कह रहा है अभाज्य न हो का मतलब भाज्य हो। 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, ऑप्शन उठा सकते हैं, नहीं तो इसे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है विषम पद, नहीं जी, तो 3 को अभाज्य संख्या है, विषम प्लस विषम प्लस विषम, इसका योग दे दिया 100। और हमने आपको जब नोट्स लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा विषम विषम को जोड़ने पर क्या होता है, सम सम को जोड़ने पर क्या होता है, विषम सम को जोड़ने पर, यानी विषम अर्थात माइनस, आपको समझ आने, विषम मतलब माइनस की तरह ये काम करता है। माइनस 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 हो जाना चाहिए माइनस, पर यहाँ प्लस कैसे हो गया, सम कैसे हो गया, सम मतलब प्लस के सेंस में और विषम मतलब माइनस के सेंस में, तो माइनस 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 यहाँ भी तो विषम संख्या होना चाहिए, सम हुआ कैसे। यानी पहले क्या होता था कि एक बार मेरे साथ भी आया एक आदमी बुजुर्ग, सब पहले अटपटा सा क्वेश्चन रखते, अब बच्चा को देखते ना कहीं उड़ रहा है तो कुछ फालतू का चीज़ पूछ लेते, अब बच्चा उससे बउआ रहा है, तो जैसे वो क्वेश्चन आ जाए कि एक टोकरी में फूल है, वो हर मिनट में दुगुना हो जाता है, हर मिनट में दुगुना हो जाता है, 30 मिनट, हर मिनट में दुगुना हो जाता है। अगर 30 मिनट में वो पूरा भर जाता है तो आधा खाली कब था, 30 मिनट में टोकरी पूरा भर जाता है तो आधा खाली कब था, कितने मिनट में आधा खाना है, 15 मिनट में। कितना अच्छा कहा आपने आंसर, सभी आदमी आप 15 मिनट कहा क्या, पर हो गया गलती। अब गलती कैसे हो गया, 15 मिनट में आधा तो 16 मिनट में भर जाएगा ना, हर मिनट दुगुना हो जाता है तो 29 मिनट में आधा और 30 मिनट में भर जाएगा। ये रीजनिंग है, तो एगो सिस्टम हुआ इसका, एक समझे वो आप, मुँह तो ऐसे टाक रहे हैं मुँह बाकर कि समझे नहीं, सर समझ गए। अच्छा ठीक है समझ गए। अब क्या होगा कि कहेंगे कि बांस का बिट्टी जानते हैं, बांस का बस बिट्टी, जहाँ बांस का इतना एक जगह रहता है बस बिट्टी, सब आदमी तक हमें घर के, कोनो थोड़ी स्पेशल डाउनलोड कहीं से थोड़ी है कोई, सब यहीं के लोकल है। क्या जी आप समझते हैं, बांस का बिट्टी बस बिट्टी, ठीक, कहीं दूर के हैं, ये थोड़े दूर के हैं, कहीं इनके यहाँ नहीं होता हो, अपने लोग नहीं यहाँ पे है, घर सब लोकले हैं, ये थोड़े दूर के हैं, कहीं इनके यहाँ नहीं होता हो बस बिट्टी। अब उतना जानकारी जरूरी है कहाँ के है, बस यहाँ का नहीं है। अच्छा उतना नहीं पूछने का जरूरत है, ठीक है जो आपकी इच्छा करे। तो वो में कहेंगे 3 को बस मिट्टी है और तीनों बस मिट्टी में से विषम संख्या में बांस काटना है, विषम संख्या में बांस, विषम संख्या मतलब 1 गो 3 गो 5 गो 7 गो 9 गो 11 गो 13 गो, विषम संख्या में काट के 20 गो बांस पुराना है। अब लोग पुराने के फेर में लग जाता है, जब सही में हमको लगता है कि अब लोगों को भी 20 पुराना है, 3 को बस मिट्टी है, विषम संख्या में बांस काटना है और 20 पुराना है, पूरा लीजिएगा आप लोग, पूरेगा। कुछ क्वेश्चन ही गलती रहता है, जबरदस्ती उसको पूछते रहते हैं, पर उसका सही आंसर दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है पर इसका आंसर सही दिया जा सकता है। आज जब ही हम शुरू से ही ऐसा नहीं कि रीजनिंग मैथ पढ़े नहीं, फिर भी अगर कोई बुजुर्ग आदमी पूछे ना कुछ तो हम सब समझे जरूर इसमें कोई बात है, कोई फालतू बात है। वो बनाने से पहले है कि क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन को खूब जान लीजिए, समझ लीजिए। तो हमसे पूछ लिए कब होंगे, तो 5वां या 6ठा में क्लास में होंगे तब पूछ लिए। अगर बात तो कुछ इसमें है कि 20 पुराना है तो कोई 20 पुराना बड़ी बात नहीं है, मगर अगर पूछ रहे हैं, अगर ईजी से
पूर्णा होता तो पूछते ही नहीं। अब आंसर पुराने के लिए सीधा सा हम 3 को 5 को 7 को करना चालू नहीं किए, इनमें से 3 को, इनमें से 5 को, इनमें से 7 को करना चालू नहीं किया। मतलब बात क्या है, विषम में कह रहे हैं, विषम कह रहे हैं तो जरूर विषम में कुछ तेला मेला है। विषम में विषम में करना है ना, विषम। उसका तुरंत मेरा दिमाग लगा कि अरे विषम तो सम होगा नहीं। तो हम हो गए कि बुर्बक बनाते हैं, लगता है कि आजकल का बच्चा बुर्बक है। तो नहीं पुरता है विषम, हम कल पूरा देगा विषम। अब उस समय कहीं आप सब कहीं आप बड़े हो गए हैं टीचर, उस समय तो कहीं बच्चा थे तो बच्चा तरीका का बात नहीं, अब वो तो बोल नहीं सकते कि इसी तरीक़ा से बोले थे। तब कहीं 3 को विषम को जोड़िएगा तो सम पूरेगा ही नहीं। अब कहीं कैसे नहीं पूरेगा, हम कहें विषम यानी विषम सम होता है, सम विषम फिर विषम हो जाता है, तो 20 कैसे पूरेगा सम। तो वही सिस्टम इसमें है कि कभी भी बांसबिट्टी में से विषम संख्या में बांस काट के 20 कभी नहीं पूरेगा। हाँ, 3 में से 20 को पूरा सकते हैं आराम से। एगो में 5 को काट लिए, एगो में 7 को काट लिए, 12 को एगो में 6 को काट लेंगे तो हो जाता। पर नियम कहता है तीनों विषम। जो चीज़ पे जोड़ देना समझिए लफड़ा वहीं पर है, विषम पे जोड़ दिया लफड़ा वहीं पर विषम में था। अब ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि सभी आभास संख्या विषम होते हैं, तो 100 पूरा कैसे। विषम तो यहाँ विषम होना चाहिए ना, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाना चाहिए। पर किताब में कह रहा है तो बुढ़वा तो पूछ नहीं रहा है, तो किताब में तो सही होगा। तो अब हम सोचेंगे विषम पे करेंगे, ये तो हम अपने से सोचे कि आभास संख्या विषम पद होता है। अगर ई में से एगो सम हो जाता तो मेरा 100 पूर जाता, एगो सम हो जाता। तो जानते हैं दुनिया में इकलौता एकेगो सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, वो है 2। तो अगर यहाँ पे सम हो जाता यानी ये 2 हो जाता, निश्चित है कि बिना एगो सम दिए हुए नहीं पूरेगा। बाकी तो विषम है ही, अब बिना सम दिए हुए ये सम नहीं पूरेगा। और दुनिया में इकलौता एक सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। तो 2 को हमको अपने मन से अपने कॉमन सेंस लगा के लाना ही होगा 2। ठीक। अब एक संख्या का आता है x, एक संख्या का आता है इससे 36 अधिक, यानी एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। कहता है 3 आभास संख्या का योग 100 है, जिसमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। तीसरे का कोई चर्चा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो अपना कॉमन सेंस लगाने के लिए। तो हमने लगाया, इसके बराबर हम क्या दे दिए 100, और इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस हो जाएगा 38 बराबर हो जाएगा 100, 2x बराबर होगा 62 और x का मान हो जाएगा 31। यानी एगो संख्या होगा 2, एगो संख्या होगा 31, एगो संख्या होगा 67। तो इनमें से एक संख्या कौन है? ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तीनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है, पर ऑप्शन दिया है 67। इनमें से एक संख्या कौन है? तो 67। आपत्ति कोई? चलिए, क्वेश्चन 60 हमने जब बता दिया, उसके बाद चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 4 आभास संख्या क्रमागत ग्रुप से ली गई है। तो हमने बताया होगा आभास संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक और अपने आप के अलावा किसी से विभक्त नहीं होता है, यही हमने आभास संख्या बताया है। और आभास संख्या के बीच कभी भी कॉमन अंतर नहीं होते हैं, वो बदलता रहता है, कभी आगे कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 4। तो हमने ये भी बताए होंगे कि प्राकृतिक संख्या x के साथ मान सकते हैं, सम संख्या मान सकते हैं, विषम संख्या मान सकते हैं, पर अभाज्य संख्या नहीं मान सकते हैं। x के साथ मान तो सकते हैं, पर x के साथ। भाई आपके कहाँ है? भाई साहब आपके? तो अभाज्य संख्या हम x के साथ नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि उनके बीच कॉमन अंतर नहीं होता है, इसलिए अभाज्य संख्या मानना पड़े तो a b c d में मान सकते हैं, पर x के साथ नहीं मान सकते हैं। तो हम 4 आभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में क्या ले सकते हैं? तो ले सकते हैं a b c और d, 4 को आभाज्य संख्या ले लिए। कहता है प्रथम 3 का गुणनफल अर्थात a b c बराबर 385, अंतिम 3 का गुणन b c d का है 1001। a b c का गुणनफल 385 और b c d का गुणनफल 1001 है। अब क्या करेंगे? ये गुना में है और ये भी आपस में गुना में है, तो गुना का तोड़ क्या होता है? गुना का पूरा क्या होता है? भाग। हम क्या करेंगे? भाग देते, एगो को दूसरे से या दूसरे को पहले से देते, भाग दे देते। a b c b c d और ये होगा 385 और 1001। b c कट गया, बच गया a और d, इधर 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13। जब इसको आपस में काटेंगे ना तो 5 और 13 आएगा, उसको कट करेंगे। अर्थात a b c d, a के जगह पर 5 आया और d के जगह पर 13 आया। ऐसे पूछ रहा है, बड़ी संख्या ही पूछ रहा है, तो 13 मेरा आंसर होगा। तो बीच में कौन आता है? 7 आता है, 11 आता है, यही ना? 5 7 11 13, यही आभास संख्या आता है ना। तो आपका बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन होगा? 13, आपका आंसर हो गया। अब क्या है कि इसका एक दूसरा तरीका भी बता सकते हैं, शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ। हम क्या करते हैं? आभास संख्या लिख लेते हैं 2 3 5 7
11, 13, 17, 19 आवाज संख्या लिख ली। इसी में से ना कोई 4 गो संख्या होगा जी, जिसको कि लेंगे 3 को गुना करेंगे तो 385, अंतिम 3 को तो 1001। हम 2 से पुराने का कोई इससे करते हैं, 2 3 6 35, 2 लेने से मेरा पूरेगा नहीं, 385 पूरना चाहिए, नहीं पूरेगा। 3 लेने से 5 3 15 7 105, 3 लेने से भी मेरा 385 नहीं पूरा। अब 5 7 35 385, यानी 5 गुने 7 गुने 11 को लेते हैं तो 385 पूर जाता है, और 7 गुने 11 गुने 13 लेते हैं तो 1001 पूर जाता है। तो बड़ी संख्या कौन हुआ? तो बड़ी संख्या होगा 13। क्लियर? जो अच्छा लगे बना लीजिए। 61 के आगे 63 है। 63 में कहता है किसी संख्या को 593 से भाग देने पर, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष फल 193 बचता है। उसी संख्या को 47 से भाग दिया जाए तो शेष फल, इससे भाग ना देके 47 से, तो हमने बताया कि इसी को भाग दे दीजिए 47 से, पर उसके लिए एक शर्त है कि इससे यह विभक्त होना चाहिए, तो 47 से विभक्त होगा ही होगा। तो हम लगाएंगे इसको 4 मरतबे, 4 7 चौक 28, 4 चौक 16 2 18। प्रोसेस भी इसका हमने बताया, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन था। ये 63, उसके बाद 66 में कह रहा है क्या कि 13,294 में कम से कम क्या घटा दिया जाए। घटाने की बात कहता है, 13,294 में क्या घटा दिया जाए कि संख्या 97 से विभक्त हो जाए। आपका जो शेष फल यही आंसर होता है। घटाने में तो शेष फल ही आंसर होता है। जोड़ना कहता था भाजक शेष फल के अंदर को जोड़ देते। चलिए ये 66 के आगे 68। कुछ आदमी नहीं उतारते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सब वीडियो देखते हैं, सब देख लेते हैं। ये सब नहीं देखते, वीडियो देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ, कार्टून आप देखने का उम्र नहीं रहा, वीडियो देखा कीजिए। क्या जी, कब तक कार्टून देखिएगा? तो किसके मोबाइल में देखते हैं? वेरी गुड, बाबू लगते हैं। हाँ, बच्चा पढ़ रही है। आप जी, आप किसके मोबाइल में देखते हैं? क्या पापा के मोबाइल में? बहुत बढ़िया है। रात में आते होंगे तो ले थोड़े मोबाइल देखने दीजिए, 1.5 GB। आप खाली मोबाइल में वीडियो देखिएगा और रील तिल के फेर में चाहिएगा, शॉर्ट वीडियो, डांस वाला वीडियो सब देखने में। आइए चलिए, सब आदमी देखते हैं, अच्छी बात है। 68 में कहता है क्या कि 11,158 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि जोड़ दिया जाए। तो 1158 में कौन सी जोड़ दिया जाए कि संख्या 77 से विभक्त हो जाए। इसमें कहा घटाने का, इसमें कहा जोड़ने का। तो जोड़ने का तो ये शेष फल आएगा x, और जोड़ना तो दोनों का अंतर को जोड़ते हैं ना। घटाना है तो शेष फल, और जोड़ना है तो भाजक शेष फल के अंतर को जोड़ते हैं। बस यही कर देना, बन जाना है। जिनका क्वेश्चन 68 था, उसके आगे खत्म। बता दे ये 68 जिन, हाँ ये बात हुआ ना, वाह वेरी गुड। कितना आया था शेष फल? एक मरतबे देंगे 77, 7 4 11 और 3 34 हो गया 5। आप देंगे 5 से निकाल सकते हैं 35, 4 से दे सकते हैं 4 से। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, ये हो जाएगा 37। क्लियर? उसके बाद फिर उतारेंगे हम 8। अब हम 5 से दे सकते हैं तो नहीं दे सकते हैं, 4 से देंगे, 4 से 300 हो जाएगा 8, यानी हो गया 70। शेष फल 70 आया। इसमें जोड़ने की बात कह रहा है, तो दोनों के अंतर को, यानी कि 77 में से 7 यानी 7 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? कल 100 तक जाइएगा। सबसे पहले आपने वीडियो को देखना है,